हेलो पीपल, वंस अगेन अगर तुम लोगों को अपडेट नहीं मिली है तो अलाउ मी टू टेल यू कि हमारी जो भी पुरानी टेक डाउन हुई या फिर डिलीटेड वीडियोस हैं, जैसे कि योर नेम, स्पिरिटेड अवे, राधे, किसी का भाई किसी की जान, गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड मेनी मोर, हम बारी बारी करके अपलोड कर रहे हैं स्पॉटिफाई पे, बिकॉज यस स्पॉटिफाई पे अब वीडियो ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सो लिंक मैंने दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में, सो मेक श्योर यू गो एंड फॉलो अस देयर ऑल्सो, क्योंकि बहुत ही जल्द हम वहाँ पे वायरएफ की नटशेल्स भी डालना स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट रीवर्क चल ही रहा है एंड नई वालियों पे भी काम चल रहा है, सो मेक श्योर यू गो एंड चेक दैट आउट टू। नाउ लेट्स बिगिन। रंजना की सक्सेस के बाद आनंद एल राय वेंट आउट टू टेक एन एल विद तेरे इश्क में विद अ के which stands for कृति आई बिलीव, एंड द स्टोरी इज वंस अगेन जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। तो कहानी शुरू होती है लद्दाख वाले लेह से, जहां शंकर उड़ा रहा है इंडियन फाइटर जेट तेजस, जहां दुनिया का सबसे तेज फाइटर जेट जाता है 3250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और स्पेसिफिकली तेजस जाता है 2205 पे। वहां शंकर बोला 8000 to right, 5 miles to south, westbound, speed 4000 km per hour. और तो और सारे ऑर्डर्स इग्नोर करते हुए कर रहा है हवा में रंगबाजी। मतलब मौत मिले ना मिले, सस्पेंशन या कोर्ट मार्शल तो पक्का मिल ही जाएगा, पर चीनियों ने दिखाई अपनी रंगबाजी। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे तान दी इसने बंदूक, आई मीन मिसाइल, क्योंकि शंकर भैया तो रेडी हैं बमबारी के लिए। शंकर भगवान है, जय बम भोले शंकर भगवान। हाँ, अबे हाँ। तो इनकी फटी बुंड और कट लिए, मगर नीचे आते ही अल्लू अर्जुन कॉस्प्लेइंग शंकर ने सीनियर से खाई गाली और हो गया उड़ने से कैंसिल, क्योंकि भाई इसके एंगर इश्यूज के चक्कर में साला यहाँ जंग छिड़ जाएगी और देश की लगेगी। तो इन्होंने हायर करा इसके लिए एक काउंसलर, जो निकली मुक्ति, जिसे खुद काउंसलिंग की जरूरत है। मैडम प्रेगनेंसी में भी दारू पी रही है, बताओ। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया? माता बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी, बहन की सब मालूम है तुम्हें। मगर असली पागलपन तो ये है कि इसकी और शंकर की है कोई हिस्ट्री, जो अभी पता करेंगे। तो गई ये इससे मिलने, पर इसको देखते ही शंकर बोला, सर मुझे उल्टी आ रही है। अबे प्रेग्नेंट वो है कि तू है? मुझे बवासीर की प्रॉब्लम है। ओके, तो इसी बात पे फ्लैशबैक टाइम, जहां 7 साल पहले दिल्ली में मुक्ति लिख रही है अपनी पीएचडी के लिए एक थीसिस की कैसे वायलेंस का इलाज है, कैसे दिल्ली बनेगा भय मुक्त प्रदेश, के तभी एंटर्स शंकर विद हिज वायलेंस। तो इसकी वायलेंस देख के दीदी ने घुमा दिया हाथ। तौबा तौबा तौबा, बताओ भाई, ये मिटाएंगे वायलेंस भय मुक्त प्रदेश के शौकीन साले। लेकिन शंकर है कट्टर आनंद एल राय वाला आशिक, तो वायलेंस के बीच में हो गया भाई को इश्क विद के। I do. I understood that reference. गुड गुड गुड। लेकिन लाइव एग्जांपल देख के प्रोफेसर्स ने मुद्द दिया मुक्ति की थीसिस पे और बोले बेड़े सबूत लाओ वरना पीएचडी भूल जाओ। पर दीदी को तो मिल चुका है ना अपना लैब रैट, तो गई सीधे जेल, निकाला इसे टहलने को, पिलाया बंटा और बताया अपना प्लान की क्या होगा, कैसे होगा, क्या मिलेगा। पर हमारा अल्ट्रा वर्जिन नो फीमेल इंटरेक्शन लौंडा बोला, तो ये सब शादी से पहले करोगी या बाद में? बस हवा निकल गई, तुम लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि भाई क्यों ही करेगा कोई भी आदमी ऐसे काम। अरे बट यू विल बिकम अ बेटर पर्सन यार। क्या बात कर रहे हैं? अपनी ब्यूटी पे एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, तो होती है ऐसी डेलुलू हरकतें। खैर, तो शंकर ने कर दिया रिजेक्ट, पर अगले दिन आया वैलेंटाइंस डे, तो इसका गैंग कॉलेज के सारे निब्बा निब्बियों पे फेंकने लगा रॉकेट, क्योंकि खुद के पास तो कोई बंदी है नहीं ना। अच्छा, अब समझ में आया बजरंग दल वाले इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहते हैं। एक पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। खैर, तो ये मंजर देख के आई मुक्ति और बोली, ए लौंडे, ज्यादा बजरंगी भाईजान ना बनो, अभी बोल रहे हैं, बन जाओ हमारा लैब रैट, मिलके लोगों का जीना हराम करेंगे, बीच में कूची पूची हो गया तो हो गया। तो लड़के ने फोकस किया सिर्फ कूची पूची पे और बोला, क्या पता मेरी नाली में तुम्हारा मन लग जाए। ये फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, अभी तो दोनों का क्लियर है ना, इसको चाहिए पीएचडी और इसको चाहिए चड्डी, क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है। आइए देखते हैं तो कुछ दिन साइकोलॉजी करा के हमारे अल्ट्रा वर्जिन नो फीमेल इंटरेक्शन बॉय ने जाके प्रोफेसर के सामने हक दिया। ले ली। तो प्रोफेसर ने दिया इसको रियलिटी चेक की ये लड़का सिर्फ सेक्स के चक्कर में है। कि तभी कॉलेज के बाहर हुआ राड़ा, जिसमें शंकर ने तोड़ी बस, फिर तोड़ा बस ड्राइवर। लेकिन मुक्ति को दिखा मौका, तो आ गई अपना काम निकालने और ड्राइवर को बोला, तू इसको देगा? दूंगा। तू मतलब इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मार दिखा, मुझे देखना है। हाँ देखा, मतलब मैडम की थेरेपी और मैडम की थीसिस पूरी जान बराबर। तो लड़का बोला, अरे पहले हमारी मांगे पूरी करो। और मांगे क्या है? मुझे वो चाहिए।
इसका मतलब है पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ नहीं चलो इसका तो ठीक है, लेकिन मुक्ति को तो पीएचडी चाहिए ना। तो ये बोली जो चाहिए वो मिलेगा, पहले प्रोफेसर के सामने थप्पड़ खाओ। बस फिर हो गया न्यूरॉन एक्टिवेट। तो ये लगा चाटा और काम पूरा होते ही ये ले गई इसे होटल में और ये उतार दिए कपड़े। लेकिन शंकर को अब हो गई परफॉर्मेंस एंजाइटी विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन आई गेस, लेकिन कवर अप करने के लिए देने लग गया ज्ञान की चाहिए तो मुझे सेक्सी था, पर ऐसे मिल गया तो भाई रनवे वाला फीलिंग आएगा, इसलिए अभी नहीं बाद में करेंगे। तो बेटे अगले 3 महीने इसने किया इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक, इसने करी अपनी थीसिस सबमिट और फाइनली जाके इसने बताई अपनी सैड स्टोरी अपनी मम्मी के बारे में कि वो बनने गई थी पीटर पार्कर, मगर पावर्स ना होने की वजह से जलती बिल्डिंग में बन गई टोस्टेड मम्मी। तो मम्मी इश्यूज के चलते शंकर ने ढूंढ ली अपनी मम्मी मुक्ति में कि तभी पीछे से आया मुक्ति का बंदा, तो भरी बरसात में दिया इसके हाथ में रिजेक्शन और भग गई अपने लौंडे के पास। बताओ भाई, ये बनेंगे साइकोलॉजिस्ट। बंदा गहराई में उतर के गहरी गहरी बात बता रहा है और ये ऐसे ही बिना कुछ बोले पलट के भग गई। मामा शी इज अ बिच। अरे यार कुछ तो लिहाज करो, महिला है। अरे महिला है तो क्या कपाट में बैठ के मुंह देगी? एग्जैक्टली चचा। बट बैक टू प्रेजेंट डे, जहां हमारे टॉप गन मैवरिक शंकर और प्रेग्नेंट मुक्ति फिर से बैठे बातचीत करने के तभी कर दिया दुश्मनों ने हमला। तो इंटरनेशनल राड़ा शुरू। एंड वंस अगेन बैक टू फ्लैशबैक, जहां खबर मिली कि जिसे ये इसका बंदा समझ रहे थे वो तो बस फैमिली फ्रेंड है और ये कर रही है शादी के लिए इनकार, क्योंकि इसे तो अभी दुनिया देखनी है, घूमनी है, 8-10 लौंडों को चूतिया बनाना है। लेकिन पहले वाला तो सॉर्ट कर ले। तो आया शंकर इसे दुनिया से पहले तारे दिखाने, किया खुद को और इस लौंडे को मैरिनेड E100 पेट्रोल से। एक मिनट, होल्ड अप माय गाय, होल्ड अप। ये कौन सा गरीब है जिसके पास 1 लीटर पेट्रोल खरीद के लोगों पे फेंकने के पैसे? ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ। ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। एकदम सही बोले मेरे इथेनॉल के दलाल। बट फिर शंकर ने निकाला लाइटर तो इनकी फटके 80 पर लड़की बोली Abir calme-toi, il fera rien. Je le connais, il est simplement mourant. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अरे गुटका नहीं, फ्रेंच बोल रही है सो दैट शंकर ना समझे कि क्या बातें चल रही हैं। बट मैं बताता हूँ, डरना नहीं बाबू, ये पेट्रोल नहीं मूत है, तू चिल मार, इसको मैं देखती है, साइकोलॉजिस्ट है ना मैं। और शंकर बोला चुप तेरी फ्रेंच की बाप की चड्डी सालो, मेरे को हो गया प्यार तो अब होगा आर्या पार, तुम लोग सोच लो कि इसको क्या करना है। बट अगेन बैक टू प्रेजेंट डे, जहां शंकर का जूनियर मिला मुक्ति से और करने लगा उसकी डिक राइडिंग, इतना कि मुक्ति के साथ साथ साला ये भी प्रेग्नेंट हो जाएगा। बंदा कहता है मैडम जी मेरा काम है बस हीरो की हीरोनेस बताना, तो एक बार बोलूंगा अपना हीरो पेद्दी है पेद्दी, बोले तो इंडिया का बेस्ट पायलट, जल्दी से जल्दी साइन कर दो प्लीज। सो वंस अगेन फ्लैशबैक, जहां दीदी क्लब से निकल के गई सीधे शंकर के घर और बोली मैं चाहूँ तो अभी सब क्लियर कर सकती हूँ, आई मीन तेरा बाप भी इधर है तो तू भड़केगा भी नहीं, सब सॉर्ट हो जाएगा शांति से। लेकिन नहीं, मैं साइकोलॉजिस्ट है, मैं तेरे को घर पे इनवाइट करेगी मेरे पापा से मिलने, तो तू रिश्ते की बात मान ही ले, ओके बाय। तो बेटे ये नो फीमेल इंटरेक्शन से पीड़ित लौंडा और तो और इसके बाप और बेस्टी को भी लगा कि लड़की रिश्ते की बात करने बुला रही है, तो इन्होंने खरीदे महंगे महंगे कपड़े और पहुंच गए मुक्ति के बाप से मिलने। जो बोला आजा गांडू आजा, तेरा प्लॉट ट्विस्ट करता हूँ। देख भाई तू फकीर, तेरा बाप चिंदी वकील, औकात नहीं है 2 पैसे की और मेरी बेटी से शादी करेगा तू? जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं, जॉइंट सेक्रेटरी। लेकिन इससे पहले शंकर इसे जॉइंट के लिए सूखी मेथी ऑफर करे। अंकल बोले सुन बे गांडू, मेरी बेटी से शादी करना है तो पहले UPSC पास करके दिखा, फिर बात करेंगे, चल अब निकल। तो भाई इतनी मस्ती होने के बाद भी दीदी बोली बस ये, कोई जरूरत नहीं पापा की बात मानने की। तो लड़के ने अपनी माँ की चूड़ियां देके प्रॉमिस भी कर दिया कि वापस आएगा तो एग्जाम पास करके ही आएगा। हाँ देगा, ये हुई ना बात। आई मीन भले ही फॉर द रॉन्ग रीजंस, बट एटलीस्ट पढ़ाई तो करेगा ना। सही है सही है। और 3 साल घिसने के बाद प्रीलिम्स क्लियर हो गया। 1, 2, 3, 4। तो बेटे एज प्रॉमिस्ड प्रीलिम्स क्लियर होने की खबर देने ये गया सीधे मुक्ति के घर, जहां चल रही है पार्टी, क्योंकि ये भी बन गई है इंडियन डिफेंस में सीनियर काउंसलर। लेकिन इसने पार्टी में इंट्रोड्यूस कर दिया अपने बंदे जस्सी को, जो देख के शंकर नु चढ़िया गुस्सा, तो सारा इनके घर में आग ही लगा दी। तो दीदी का दिमाग फिरा और लेके चली गई इसको छत पे और बोली देख भाई देख, हमको तुम में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। तो ये बोला तेरी माँ का UPSC साली, तो जब तेरे बाप ने चैलेंज किया था तब क्यों नहीं डायरिया किया मुंह से? तो दीदी ने गलती डाल दी सारी शंकर पे, मेरी तो तुझसे
लगती थी ना बोलती तो तू मार देता। झूठ बोलती है साली, जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। तो लड़का बोला, अबे चूतिया औरत, मेरे गरीब बाप के सामने मिली, फिर अपने घंटे बाप के सामने भी मिली, एक बार क्लैरिफाई नहीं किया गया। क्या घंटे की साइकोलॉजिस्ट बनेगी तू? फाड़ के फेंक दे अपनी डिग्री। लेकिन लड़की को तो जगत जननी बनना है ना, तो ये बोली ब्राइटर साइड देखो ना भाई, ब्राइटर साइड, यूपीएससी क्लियर हो गया, अच्छा जॉब मिल जाएगा तेरे को। चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे, ये बहुत ही खतरनाक लड़की है। बट बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, इसने दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की चूज कर, गोली, पप्पी या छत से छलांग, क्योंकि ये तो बिना यूपीएससी के भी खुशी था ना भाई। लेकिन दीदी तो साइकोलॉजिस्ट है ना, तो इसने चूज करा ऑप्शन 4, फ्रेंड जोन। हमसे बड़ा चूतिया और कोई होगा दुनिया में? तो भाई माहौल ऐसा है कि अब बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। तो लौंडा निकल गया ठुल्लों से अपनी खातिर करवाने, और दीदी गई अपने बंदे के पास। और ये आदमी ये है कि इकलौता सेंसिबल आदमी। तो बंदा बोला, और सुन बे ओ मूर्ख औरत, मान ले, नहीं चूतिया तो तूने काटा है गजब वाला, मान ले। लेकिन दीदी बोली, कोई बात कर सकता है इस इंसान से? रथ चाहिए क्या औरत को? यही तो सवाल है भाई, ये साले दोनों बाप बेटी चूतियां हैं। क्योंकि दीदी बोली, मैं ऐसे लड़कों की साइकोलॉजी जानती हूँ। अजी घंटा लॉजी गया तेल लेने, साइको है तू बस, डॉक्टर हटा दो इसके नाम से, पीएचडी वापस ले लो इससे, साला खुद की थीसिस पे मूड दिया इसने। बट मीनवाइल इसके बाप से मिलने आया शंकर का बाप और बोला, भाई साहब मेरा बेटा तो चूतिया था ही है, लेकिन आप तो उससे भी बड़े चूतिया निकले, अब देखो एफआईआर मत करना प्लीज। लेकिन इसका बाप तो है ही सर्टिफाइड भोसड़ी वाला, तो इसने मंगवाई माफी, खुद से नहीं सारे मजदूरों से। और ये नीच हरकतें करा के मान गया हरामी। तो अंकल जी गए सीधे थाने, बेटे को उठा के निकले घर के लिए, लेकिन रास्ते में हो गया एक्सीडेंट और अंकल जी RIP in peace। याद तेरी आएगी। क्या मजाक है? बकरा हूँ, मार दो, फेंक दो, बिरयानी बना के खा लो। अरे भाई बस यही देखना रह गया था, अपनी गाड़ी के चक्कर में साला बाप को भी लुढ़कवा दिया। तो यहाँ हो रही है शादी और यहाँ मैयत। बट सिंस डायरेक्टर को कंटिन्यूटी की मैया भैया एक करनी थी, तो मैयत में आया मुरारी, दी ओजी कुंदन शंकर का बेस्टी। और शक्ल देख के ही समझ गया कि ऐसी शक्ल वाला आदमी बस लड़की के चक्कर में डूब सकता है। तो बोला, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज, नाम या दाम, नाम। या राइट, इससे जेनरिक एडवाइस तो इसको जिंदगी में मिल ही नहीं सकता था। तो मोटिवेशन लेके ये गया पहले मुक्ति के घर, निकाली एसिड की बोतल और कर दी खाली लड़की के सर पे। I'm joking। बोतल में था गंगा जल। तो लौंडा बोला, हमारा चुतियापे के चक्कर में मेरा बाप लुढ़क गया, लेकिन मैं ब्लेम करूंगा सिर्फ तेरे को। तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी शादी हो, बच्चा भी हो और वो लड़का भी हो और निकले बिल्कुल मेरे जैसा, और तब तू रोए। तो दीदी भाग के गई सीधे अपने कमरे में, और सुनने की आदत तो इसको कभी थी नहीं। तो शंकर ने दिया था श्राप, लेकिन इसको लगी शराब, तो बन गई दारूबाज, शादी भी तोड़ दी और कर लिया लिवर इन्फेक्शन का स्पीड रन। वो एक मिनट, होल्ड अप। ये दिमाग से पैदल औरत शादी तोड़ चुकी थी, तो साली प्रेग्नेंट कैसे हो गई? उसकी वहाँ का संभोग भाई, एक सेकंड, कहीं दारू पी के ट्यूमर तो नहीं करवा लिया पेट में और लोग इसको प्रेग्नेंट समझ रहे हैं? एक सेकंड, यही है क्या प्लॉट ट्विस्ट? वेल चलो ठीक है, आओ पता करते हैं। सो मीनवाइल ये पढ़ाई लिखाई करके बन गया एयरफोर्स पायलट, क्योंकि इसके पापा का सपना था इसे प्लेन में देखने का। फक हेल चूतिए, अब लुढ़कवाने के बाद याद आ रहा है बाप का सपना। ये ऐसी औलाद हो तो दुश्मनों की क्या ही जरूरत है भाई। एंड नाउ फाइनली बैक टू प्रेजेंट डे, जहां मुक्ति ने बोली अब तक की सबसे लट बात। लड़कियां ना हमेशा राजकुमारों के सपने देखती है, मजदूरों के नहीं। मोहब्बत में समझदारी की आदत होती है उन्हें, फिर उन्हीं समझदार लड़कियों को उस राजकुमार के प्यार में वो नमक नहीं दिखता है जो मजदूर के पसीने में होता है। Bitch, please। और तो और आज करा अपना प्यार कन्फेस। मैं प्यार करती हूँ तुझसे। अरे यार अपनी माँ मत चुराओ, हम कहते हैं अपनी माँ मत चुराओ। क्योंकि भाई लौंडे को तो अब चाहिए बस मेंटल हेल्थ वाले पेपर पे सिग्नेचर, सो दैट ये फिर से 4000 किलोमीटर पर आवर पे टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर पर आवर वाला फाइटर जेट उड़ा सके। बट नहीं, दीदी को तो पहले दिन से बस कलेश ही करना था, तो नहीं मानी। क्योंकि भाई दारू पी के दीदी का लिवर हो चुका है इंडिया के जस्टिस सिस्टम से भी ज्यादा खराब। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट की बाप की कब्र में पैर जैसी हालत देख के दीदी ने शादी कर ली जस्सी से मजबूरी में। लेकिन इस गांव की अंधी औरत में चुल इतनी है कि इस मजबूरी को बदल दिया अपॉर्चुनिटी में, और जस्सी को मना के होगी प्रेग्नेंट। और अब ये इस पेपर पे साइन नहीं करेगी, क्योंकि दीदी चाहती है कि इसका बच्चा शंकर पाले। अरे वाले तुम कट्टर रेज बेटर है भाई ये औरत, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अब दीदी ने बताया कि लीवर की फट के 84 हो रखी थी,
फिर भी बच्चा किया क्योंकि तेरा दिल कभी नहीं रख पाई यार, सोचा तेरी बात ही रख लो। भाग यहाँ से की। लेकिन असली मुद्दा तो ये है कि भाई इस औरत को घंटा किसी की नहीं पड़ी। इसको बाप से लेके दोस्त और बंदे से लेके बच्चे तक सबका चूतिया काटना है, क्योंकि दीदी बच्चा शंकर को गिफ्ट करेंगी जस्ट बिकॉज इसका खुद का लीगल पर्सनल पति बेचारा जस्सी नेवी में है, बकायदा वॉर में फंसे शिप के अंदर। तो दीदी ने डिसाइड कर लिया कि भाई असली बाप तो बचेगा ही नहीं, तो चलो शंकर का चूतिया काटेंगे। भाई क्या है ये स्टोरी, भाई क्या ही है ये मूवी, कहाँ से आ रहे हैं ऐसे गट्टे आइडियाज इन लोगों के पास। ट्विस्टेड लव स्टोरी सुना था, लेकिन ये गाने के अंधे लट फकीर की छाती में घुटना मार के निकाली हुई टट्टी जैसी लव स्टोरी क्या चल रही है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ वॉर चालू है, मिलिट्री डॉक्टर्स घायल पायलट्स छोड़ के साला डिलीवरी करवाने में लगे हैं, और दीदी कहती मेरा बच्चा संभाल ले यार। लेकिन इस बार हमारा लड़का लड़ेगा। तो लॉन्डे ने करी प्रॉमिस कि तेरे पति को अपुन बचाएगा। प्रॉमिस के बदले मुक्ति ने किए इसके पेपर पे साइन। तो फाइनली ये लेके गया अपना फाइटर जेट और कर दिया एनिमी वॉरशिप को खामिखाजे। असली बाप बच गया। अब बच्चे की कैश ऑन डिलीवरी करके मुक्ति की हो गई मुक्ति, और ये सुलभ शौचालय में बहते दस्त के जैसी मूवी खत्म। तो बेटे अब तुम कुछ मानो या ना मानो, एक बात तो माननी पड़ेगी ही पड़ेगी कि इस मूवी में सबसे बड़ा चूतिया कटा है बस दो लोगों का। एक शंकर का बाप जो बेचारा मर भी गया, और दूसरा जस्सी जिसे घर की याद नहीं आई तो ऐसा फंसा इन दो चूतियों के बीच कि अब जिंदगी भर याद करेगा। भाई मैं कहता हूँ भगवान करे इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर को भी बीच बाजार में दस्त लगे और ना टॉयलेट मिले, ना झाड़ और ना कोई कागज। तब समझ आएगा इनको कि लोगों को ये मूवी देख के क्या महसूस हुआ है, साले चूतिए। खैर इस मूवी का नाम तेरे इश्क में की जगह फादर साइकोलॉजिस्ट फीचरिंग गांधा यूपीएससी एस्पायरेंट होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनता।